नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है समझदार पत्नी। अशोक, तुम्हें इस महीने की सैलरी तो मिल ही गई होगी। मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए और वासु के जूते भी लाने हैं। बच्चा अब बड़ा हो गया है तो जूते उसके पाँव में फिट नहीं बैठते हैं। प्रतिभा ने रात को सोने से पहले अशोक से कहा। तभी अशोक बोला, तुम्हें सबकी चिंता है, खुद के लिए भी जरा सोच लिया करो। तुम्हें भी तो अपने मायके जाना है, तो क्या तुम्हें नई ड्रेस नहीं ले ली? घर में सबके लिए सोचती हो पर खुद की ज़रूरतों को मार देती हो। सैलरी मिल गई है और वासु के नए जूते भी आ जाएंगे, पर तुम्हें भी अपने लिए नई ड्रेस लेनी चाहिए। नहीं अशोक, मैं ड्रेस लेकर क्या करूँगी? शादी के समय ही इतनी सारी रखी है, मैं वो पहन लूँगी। पहले उनका पहना ही नहीं, अब तो वो ड्रेस चलन में है, मैं तो वही पहन लूँगी। आजकल सब पहन रहे हैं, बेकार ही पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा। ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है। इन पैसों से मम्मी और पापा जी की दवाइयाँ आ जाएंगी, तुम पर भार भी नहीं पड़ेगा। फिर अगले महीने वासु की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, संभल कर खर्चा करना होगा, प्रतिभा ने कहा। उसकी बात सुनकर अशोक यही बोला, हाँ तुम तो हमेशा यही कहती हो, बचत की ही बात करती हो, खर्चे की बात तो सिर्फ मैं करता हूँ। मेरा बड़ा मन है, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी कमाई से एक अच्छी सी साड़ी दिलाऊं। बहुत साल हो गए हैं तुम्हें नई साड़ी नहीं ली है। कोई बात नहीं अशोक, तुम इतने निराश क्यों होते हो? नई साड़ी से ज़रूरी घर में और भी चीज़ें हैं, और जब पैसे होंगे तब वो भी ले लेंगे। प्रतिभा ने समझाया तो अशोक तो ये सुनकर सो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बढ़ती महंगाई और सीमित आय ने उसे भी झकझोर दिया था। अशोक की एक छोटी सी कंपनी में साधारण सी नौकरी थी। घर में माता पिता की बीमारियां और बेटे के स्कूल का खर्चा भी बहुत था, इसलिए प्रतिभा चिंतित थी। सास ससुर की उम्र बढ़ रही थी, वासु भी अब बड़ा हो रहा था, तो वो भी सोचने लगी कि उसे भी कुछ करना चाहिए ताकि घर खर्चे आराम से चल सके। पति पत्नी दोनों को मिलकर घर की गाड़ी चलानी होती है और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। पति की सैलरी कम हो तो पत्नी भी तो हाथ बटा सकती है, पर सासू माँ को कौन समझाएगा? उन्हें तो मेरा काम करना जरा भी पसंद नहीं है। जब से इस घर में आई हूँ तंगी देखी है, और मैं खुद इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि किसी भी स्कूल में मुझे नौकरी मिल सकती है। पर नौकरी तो दूर, उनके हिसाब से तो पत्नी को पति की कमाई में ही जैसे तैसे गुजारा करना चाहिए। पत्नी खुद काम करने लग जाएगी तो घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? पर अब तो वासु बड़ा हो रहा है, तो अब मैं भी काम कर सकती हूँ। कल बात करूँगी। ये सोचकर प्रतिभा सो गई। सुबह उठकर वो खाने की और टिफ़िन में लग गई। अशोक के जाने के बाद उसने घर का काम किया, फिर अपनी सास से बात की। वो बाहर नौकरी करना चाहती है ताकि घर खर्च चल सके। ये सुनकर ही उसकी सास भड़क गई। तुझे घर पर जो भी करना है वो कर ले, पर बाहर जाने की सोचना भी मत। घर में हमें अकेला छोड़कर तू बाहर चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? प्रतिभा अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, पर उसने समझदारी से काम लिया और घर पर कमाने का सोचने लगी। शाम को अशोक घर आया तो उसने चाय देकर इस बारे में बात की। क्या मैं घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ा लूँ? ट्यूशन से अच्छी कमाई भी होगी। अशोक सहमति दे देता है। एक दिन वासु स्कूल से आता है और टीवी चलाता है, पर टीवी स्टार्ट नहीं होता। तो वो कहता है, मम्मी पापा को कहिए कि मुझे नया टीवी चाहिए। तब प्रतिभा ने समझाया, वासु अब तू बड़ा हो गया है, ऐसी ख्वाहिशें मत किया कर, टीवी से ज़्यादा समय बर्बाद मत कर। तुझे तो खेलने का इतना शौक है, मैदान में जाकर खेला कर। तू जब बड़ा होगा, कमाने लग जाएगा, तब तू अपने शौक पूरे करना। अभी तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दे। वासु को बात समझ में आ गई और उसने नया टीवी लेने से बात नहीं की। अब वो अपनी पढ़ाई और खेल पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। प्रतिभा
ने अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उसने दोपहर का समय रखा, जब सास ससुर आराम करते हैं और तब खाने का काम भी नहीं रहता है। ट्यूशन से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, पर वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि घर खर्च चला सके। अशोक अपनी ओर से अपनी कंपनी में पूरी मेहनत कर रहा था और प्रतिभा घर संभालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। इनके बीच वो अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रख रही थी। उनकी सेवा करने से उसे आशीर्वाद मिल रहा था। जब ट्यूशन के बच्चे भी बढ़ने लगे और कमाई भी बढ़ रही थी, तब ये सब करते हुए प्रतिभा को सुबह से लेकर रात तक लगना होता था। फिर भी वो पूरा काम करती थी। उसकी मेहनत और काम देखकर एक दिन सासू माँ बोली कि अब तो साफ सफाई के लिए मेड रख ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वो कहती है, मम्मी जी, पैसे आने शुरू ही हुए हैं कि आप खर्चे की बात कर रही हैं। साफ सफाई तो आधा घंटा में हो जाती है, इसके लिए मेड रखने की क्या ज़रूरत। मुझे तो ये भी फालतू का खर्चा लगता है। फिर घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो घर गंदा करेगा। घर साफ रहता है और इससे मेरी कसरत भी हो जाती है, थोड़ा शरीर भी हिलता है। ट्यूशन पढ़ाते वक्त भी बैठी रहती हूँ, मेरा वज़न ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं झाड़ू पोछा खुद ही करूँ। मम्मी जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी का ये भाग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।